दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो अभी दोस्तों मैं आया हूं अपने इस वाले फार्म पे, क्योंकि दोस्तों चूजा लिफ्ट होने के बाद में आज बहुत दिनों के बाद यहां पे आने का मौका मिला। और एक्चुअली यहां पे आने का मेरा मेन रीज़न ये है दोस्तों कि मेरे उस वाले फार्म पे जहां पे मेरी ऑफिस है वहां पे ना कुछ ऐसे लेबर अभी मैंने बुलवाए हैं जो हस्बैंड वाइफ के साथ में रहते हैं। और हस्बैंड वाइफ के साथ में है तो वहाँ पे उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उससे मेरा ही फायदा है दोस्तों, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं ना वो हमारी बकरियों का बहुत अच्छे से केयरिंग करते हैं। तो वहाँ बकरियाँ भी रहती हैं तो साथ में उनका भी केयरिंग हो जाता है। प्लस उनका जो हस्बैंड है वो फार्म के अंदर काम करता है, उसकी मम्मी भी काम करती हैं। तो कुल मिला के वो अलग चीज़ है दोस्तों कि वहाँ पे, हाँ, इसीलिए वहाँ पे बैठने का अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो के शूट करने के टाइम पे किल भों कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई बच्चा इधर से आवाज़ करता है, कोई उधर से आवाज़ करता है, तो वो थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इस फार्म पे आज काम भी है तो यहीं पे आता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस फार्म की प्रॉपर सफाई हो चुकी थी और यहाँ पे लगभग मान के चलिए दोस्तों कि सफाई हो के आज 4 से 5 दिन हो गया है और पूरा फार्म सूख गया है। एक बार मैंने इसमें डिसइंफेक्टेड का प्रयोग, जैसे ही लीटर हमारा निकला था, लीटर निकालने के बाद में तुरंत हमने डिसइंफेक्टेड का प्रयोग कर दिया था। और एक्चुअली दोस्तों मैं बीच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में गुजरा, क्योंकि एक चिक्स बुक किया था किसी बंदे का, तो उसने नहीं लिया तो मजबूरन मुझे डालना पड़ा। और ऐसे फार्म में डाले जिसमें भूसी पड़ी थी, भूसी को तुरंत हटवाया गया, हटाने के बाद में फिर वहीं चिक्स डलवाए हैं। तो थोड़ा सा बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। हाँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि पहले तो मैं इसमें डिसइंफेक्टेड डलवा चुका था। अभी क्या करने वाला हूँ कि पुनः इसमें हम डालेंगे चूना, ब्लीचिंग पाउडर, इसके साथ में नमक प्लस डीजल या कैरोसिन जो भी मिल जाए आपके पास वो डाल दीजिए। वो सब डलवा करके अच्छी तरह से लिपाई करवाएंगे। और जो साइड की दीवारें हैं दोस्तों, इस पे ना चूने का वाइट वॉश करवाएंगे। तभी चूजे डालने हैं इसमें, बहुत ही जल्दी चूजे डालने हैं, क्योंकि कंपनी का प्रेशर है। और वो लोग फ़ोन कर रहे थे कि चूजे डालिए, आप चूजे डालिए, तो अभी चूजे डलवाने हैं। खैर, मैं जो चीज़ आप लोग को बताना चाह रहा हूं दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग में, वो अब शुरू होगा। होता क्या है अभी आपको बताता हूं दोस्तों। ये हमारी बुक है श्रावस्ती पोल्ट्री के नाम से। ये हमारे ऑफिस में हमेशा जब कोई बंदा आता है ना तो देखता है। ये बुक हमारे पास हमेशा होती है। इसमें ना मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी मेंबर बंदे होते हैं ना, उनका मैं पूरा डाटा रखता हूं। ऐसा नहीं है किसका चूजा पड़ा हुआ है, किस तारीख में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसीलिए हर दिन वेट लेता हूं, बॉडी वेट इसीलिए हर दिन लेता हूं। हर दिन काउंट करता हूं कि इनके यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन चल चुकी है, वो चीज़ें भी मैं बाकायदा लिखता रहता हूं। जिनका मुर्गा 28 दिन का हो जाता है उनका मैं बॉडी वेट भी निकालता रहता हूं, और साथ ही साथ में एफसीआर निकालता हूं, प्लस मैं जोड़ता रहता हूं। और उनसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कोई भी फार्मर हो, ए टू जेड, मैं किसी की एक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी फार्मर बंदा हो, उन लोगों का नुकसान लगने के कारण क्या क्या है वो भी बता रहे हैं। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो या निजी फार्मिंग कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती ये करते हो कि जैसे ही आपका मुर्गा मान लीजिए कि शुरुआत से चल रहा है, शुरुआत से चलते 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 फिर एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे 28 दिन पूरे होते हैं। 28 दिन पे दोस्तों प्रॉपर फर्स्ट जो आपकी कास्टिंग होती है वहां से शुरू होती है। वहीं से आपका सारा खेला शुरू होता है ब्रायलर का। वहीं से आप क्या क्या करिए कि अपने मुर्गे का प्रतिदिन वजन करिए। वजन करने के बाद में दोस्तों, अभी मैं समझा देता हूं आपको, सारी चीजें समझा देता हूं। 28वें दिन के बाद से दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 28 दिन पे ये निकालना चाहिए, क्योंकि 28 दिन पे दोस्तों
बर्ड का जो बॉडी वेट है एक औसत में आ जाता है कि हमारा मुर्गा उसको तब निकालने पे जो कास्टिंग होती है, चिक्स कास्ट, वो कम होता है। तो सबसे पहले 28वें दिन पे आपको मुर्गे का रेट समझ लीजिए कि जैसे मुर्गा आपके पास है 2280 मुर्गा है अभी बचा हुआ, ठीक है। तो औसत वजन उस 2280 मुर्गे का औसत वजन निकालना पड़ेगा आपको। तो अपन जब औसत वजन निकालते हैं तो 2 किलो का हमारा औसत वजन आ रहा है। कुल वजन क्या करेंगे कि ये 2280 को अगर अपन 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ गया टोटल वजन, यानी कि हमारे फार्म में जितना भी माल पड़ा हुआ है उसका वजन है 4560 केजी, ठीक है। अब इधर आ जाइए, जैसे ये है दाना। अब दाने को हम क्या करेंगे कि हमारे मुर्गे ने अभी तक कितना बैग फीड खाया है, 118 बैग फीड खाए हैं। तो 118 बैग को अगर आपका 60 केजी का बैग है तो 60 से, अगर आपका 50 केजी का बैग है तो 50 केजी से गुणा करोगे दोस्तों तो आपका ये आ जाएगा 70-80 केजी, ठीक है। अब आपको पहला काम क्या करना है कि एफसीआर निकाल लेना है। तो एफसीआर निकालने के लिए दोस्तों क्या फार्मूला है, ये कुल फीड बटे औसत वजन। तो कुल फीड हमारा ये आ गया 70-80 और दूसरा औसत वजन जो है हमारा ये आ गया 45-60। अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1.55। ये हमारा आ गया क्या, एफसीआर, यानी कि हमारा मुर्गा 1 केजी वजन लेने के लिए उसने कितना दाना खाया है, 1 किलो 550 ग्राम दाना खाया है। अब क्या करेंगे, दाने का कीमत। अब जैसे मान लीजिए कि आप प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हो हैं और प्राइवेट फार्मिंग में दोस्तों आप जो चूजा लेके दाना ले रहे हैं वो सारे दाने को मिलाने के बाद में अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमारा पड़ रहा है 42 रुपीज़ में। तो 42 रुपीज़ में पड़ रहा है, या आपका 44 में पड़े या 50 में पड़े या 60 में पड़े, तो जो भी कीमत पड़े उस कीमत को एफसीआर से आपको गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो आपका इतना आएगा, जैसे यहाँ पे 42 रुपये में फीड है इंटू 1.55, तो गुणा किए तो 65.2 आया, ठीक है। इसके बाद चिक्स जो है हमारा 30 रुपये में है, ठीक। अब जितना केजी वजन बन रहा है, मान लीजिए कि चिक्स 28 रुपये में है या 30 रुपये में, चिक्स अगर 30 रुपये का है और ये वज़न जो है 1800 ग्राम ही होता तो 1800 ग्राम से हम 30 को भाग कर देते। अगर ये 2 किलो का है तो 2 किलो होने पे हमें इसको जब 30 को 2 भाग में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो 15 इसमें ले लिए, प्लस 2 रुपये का एडमिन तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लगेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2 रुपये है ये आपका हो गया लीटर का और 2 रुपये आपका मेडिसिन कास्ट। तो टोटल अपन ऐड करेंगे तो हमारी कास्टिंग आ रही है 88 रुपया 2 पैसा, 88 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि 88 रुपया 2 पैसा है अगर, और मुर्गे का जो रेट चल रहा है अभी के टाइम पे, मान लीजिए कि जैसे अभी आज 105 है, तो 105 में से हम क्या करेंगे कि ये 88.2 को माइनस कर लेंगे तो हमारा जितना आएगा उतने पहले हमें ये देखना है कि अगर ये कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है। यही सेम चीज़ होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि इसीलिए मैं इन लोगों की बुक जोड़ता हूँ। बुक जोड़ने पे हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा एफसीआर ज़्यादा तो नहीं भग रहा है, हमारी बुक अंडर कास्ट आएगी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आने वाली है, मान लीजिए कि हमारी बुक जो है वो 2 रुपये या 3 रुपये भग रही है, अंडर कास्ट आने से 2-3 रुपये उछल रही है, ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, वहीं पे हमें टर्निंग पॉइंट ये लेना होगा कि उसमें ऐसी मेडिसिन चलाएं जिससे कि ग्रोथ फास्ट हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपका मुर्गा प्रतिदिन 50 ग्राम वजन ले रहा है और फीड खा रहा है वो 5 बैग फीड औसतन खा रहा है, तो यही 5 बैग फीड खिला करके अगर हम उसी वेट को बढ़ा करके 80 ग्राम या 100 ग्राम करा ले गए
तो वहीं पे हमारी जो बुक है दोस्तों वो घटनी शुरू हो जाती। इसीलिए दोस्तों मैं बताऊं, जितने भी बंदे मुझसे जुड़े होते हैं ये सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं उनको इसीलिए कहता हूं कि भाई अगर मुझसे जुड़ो तो आपको काम मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। जितना मैं बोलूँगा उतना काम आपको करना ही करना है, प्लस दवाएं मेरे हिसाब से चलानी है। अगर आप इस प्रकार से काम करोगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो, ना कि मैं यहाँ से बैठ करके कोई आपके फार्म को मंत्र मारता हूँ कि आपका फार्म जो है अच्छे से निकलता है और आप अच्छी प्रॉफिट कमाते हो। भाई नए से नया बंदा, अभी मैं बताऊं कितने लोगों को मैं बोलूं, सिंधी में हमारे संजय जी हैं, वो एकदम नए हैं। सेकंड लॉट, फर्स्ट लॉट में नुकसान हुआ था, सेकंड लॉट में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। दूसरे हमारे मनोज भाई हैं, मनोज जी ना 4 लाटों से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे सुगना कंपनी से, 4 लाट से बराबर नुकसान में जा रहे थे। अभी ना वो इस बार उनकी बुक जो है 2 रुपये अंडर कास्ट गई है। इसी तरीके से कई वीडियो हैं दोस्तों जिनको मैंने बताया है कि ये सारे बंदे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी बताऊंगा दोस्तों कि ये बंदे जितने भी हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया, और जितना मैंने बताया कि ये दवा इतने से इतने पानी में चलेगी, देखिए दोस्तों बहुत ऐसी दवाएं हैं जो आप लगाते भी हैं, आप लगाते हैं, कंटिन्यू लगाते हैं, लेकिन वो दवाएं ना बेअसर हो जाती हैं। दवाओं को कैसे पिलाना है उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर के पास जा करके कहते हैं, वो डॉक्टर चेक करता है कि भाई आपको ये बीमारी है, तो वो आपको कैसे दवाई देता है, वो आपको 8 प्रकार की दवाएं देगा, लेकिन वो बोलेगा कि सुबह में इसको खाना है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद में फिर इसको खा लेना है, 1.5 घंटे के बाद में दोपहर का खाना खाने के बाद में इसको खा लेना है, शाम को गर्म पानी से इसको ले लेना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ब्रॉयलर पे भी काम करता है दोस्तों। ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, मैंने खुद रिसर्च करके देखा है, तभी मैं सक्सेस हो पा रहा हूँ दोस्तों। और आप भी मेहनत करोगे, इस तरह से मेडिसिन वगैरह का प्रयोग करोगे तो आपका भी नुकसान नहीं लगना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके आप लोग मुझसे जानकारी ले सकते हो दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट में आप इतना ही क्यों लिखते हो, ये क्यों लिखते हो, इसीलिए मैं नंबर दे देता हूं कि आप मुझसे कॉल पे बात कर लो। क्योंकि कमेंट में मैं आपको 2 शब्द 10 शब्द लिख करके आपको वो सारी चीज़ें नहीं समझा सकता। जब आप कॉल करते हो ना तो मैं क्या करता हूं कि उसमें सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूं, आपके फार्म की सिचुएशन को देख करके मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कमेंट में सिर्फ इतना लिखता हूं कि आप मेरे नंबर पे कॉल करिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बंदा क्या है यार, ये तो ऐसे ही। तो दोस्तों मैं अगर कमेंट में अभी बता दूं कि जैसे अभी कोई बंदा मुझसे कहता है कि सर मेरा मुर्गा वेट नहीं ले रहा है, मैं पहले उसकी बिना कंडीशन को समझे, बिना उसके बर्ड का क्या हाल है, कितना पानी पी रहा है, कितना दाना खा रहा है, उसको बिना समझे अगर मैं ये कह दूं कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप जिप्रोमिन लेके आइए, चलाइए, ब्रोटोन बेट चला दीजिए, तो ब्रोटोन बेट चलाने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा मेरे भाई, जब तक आप सारी चीज़ें नहीं सही कर पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।